उत्तर प्रदेश का 2022 का जो है बजट विधानसभा लखनऊ में पेश कर दिया गया है। 26 मई को पेश किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कई करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सरकार के द्वारा। मैं केवल बात करूंगा रोजगार से संबंधित युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। चैनल को सब्सक्राइब करने का भैया कोई आपका नुकसान नहीं है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने बजट को पेश किया है। और बजट में जो रोज़गार से संबंधित जो पहला जो मैं आपको बात बताता हूँ वो है आपका 4 लाख रोज़गार। 4 लाख रोज़गार दिए जाएंगे केवल और केवल आईटी क्षेत्र में। ये आईटी क्षेत्र आप ऐसे समझ सकते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। टेक्निकल क्षेत्र में जो जॉब दी जाती है वो आईटी का सेक्टर होता है। उसके अलावा जो है एमबीबीएस की सीटें जो दुगनी की जाएंगी, एमबीबीएस और पीजी की सीटें दोगुनी करने की बात हुई है कि जैसे सपोज़ करिए पिछली वर्ष अगर 10,000 सीटें थी तो इस साल एमबीबीएस की 20,000 सीट हो जाएगी और पीजी की जो भी थी उससे ठीक दुगना हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बात कही गई है टैबलेट को लेकर, मोबाइल के वितरण को लेकर। लगभग 5 वर्ष में, अगले पंचवर्षीय योजना की बात बता रहा हूँ, ये टैबलेट 2 करोड़ टैबलेट बांटे जाएंगे अगले 5 वर्षों में। पूरे 5 वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। अब हालांकि अभी तक कितने बटे कितने नहीं बटे ये जानकारी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा यही कहा गया है कि 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में बांटे जाएंगे। इसके अलावा कहा गया है 4.5 करोड़ परिवारों को रोज़गार दिया जाएगा। 4.5 करोड़ परिवारों को, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को कैसे दिया जाएगा? घर घर सरकार की तरफ से सर्वे कराया जाएगा और जो काबिल व्यक्ति है उसको रोज़गार दिया जाएगा। सरकार का अपना एक मानक होगा, सरकार के अपने एक नियम गाइडलाइंस होंगे, उसके तहत ही वो रोज़गार देगी। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो आने वाले वक्त में बताएगा, आने वाले 5 वर्षों में बताया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये युवाओं के लिए विशेषकर कुछ ऐसी योजनाएं थीं जिनसे जो फोकस किया गया था कि युवाओं को इस क्षेत्र में ये इस प्रकार के लाभ मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उतना जो लाभ मिलना चाहिए था युवाओं को इस बजट में उतना नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार की योजनाएं होनी और चाहिए थी स्कॉलरशिप के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि होना चाहिए था कि बच्चों को अधिक से अधिक स्कॉलरशिप दिया जाए, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। स्कॉलरशिप का एक ऐसा मुद्दा है, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों से दिन पर दिन सरकारें स्कॉलरशिप को काटती जा रही हैं। गरीब बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई होती है वो स्कॉलरशिप बेसिस होती है। तो स्कॉलरशिप का मुझे लगता है कि और अधिक बढ़ाना चाहिए, जो अभी चल रहा है उससे और अधिक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा एक मुख्य यहाँ बात ये आई है विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने एक ऐसा बयान दिया है, बड़ा हास्यास्पद है। उनका बयान ये है कि इस वक्त जो महंगाई सब्जियों पर चल रही है कि बार बार आप किसी सब्जी का नाम मत लीजिए। बार बार नाम लेने से क्या होता है कि किसान उस फसल को कम उगाते हैं और कम उगाने के कारण कंडीशन ये हो जाती है कि उसका रेट जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी जो कम फसल होगी, जब कम फसल होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा खपत होगी, फसल कम है तो रेट बढ़ना तय है। आप बार बार नाम लोगे, मीडिया में नाम जाएगा तो जाहिर सी बात रेट बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा हास्यास्पद बयान है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अगर माननीय वित्त मंत्री जी या भाजपा सरकार जो है महंगाई के मुद्दे पर धरातल पे यदि काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मुद्दा हमारा ये है कि आज जो है हम बजट सत्र पे बात कर रहे हैं, युवाओं की बात की, युवाओं के रोज़गार से संबंधित बात की। कहा बहुत कुछ गया है कि आने वाले 100 दिनों के लिए सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले 100 दिनों में बच्चों को अधिक से अधिक रोज़गार दिया जाएगा। बातें बहुत की गई हैं, अब ये ज़मीन पर कितनी उतरती हैं, ज़मीन पर क्या होता है, ये देखने वाली बात है। पहले भी कही गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं सरकारों के द्वारा। मैं किसी एक सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं हर सरकार की बात करता हूँ। बातें तो सरकारें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन जब फील्ड पे उस योजनाओं को उनको धरातल पर उतारने की बारी आती है तो शायद उतना कम देखने को मिलता है। तो उम्मीद हम ये ही करते हैं कि युवाओं के रोज़गार से संबंधित कितना सरकार कर पा रही है ये वक्त बताएगा। युवाओं के रोज़गार के लिए
युवाओं के पढ़ाई लिखाई के लिए कितना कर पा रही है, ये भी वक्त बताएगा। ये समय बताएगा जब धरातल पर हम 5 सालों में सरकार के कामकाज को देखेंगे, तब उसकी सही प्रकार से हम समीक्षा कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।